हेलो। यार ये क्या हो हेलो। गया। हाय। आप सुन पा रहे हैं सर? मैं सुन रहा हूँ लेकिन अब मैं आपको देख भी पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक शायद मुझे लग रहा है आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। पूरी ब्लैक नहीं, स्क्रीन हो गई। नहीं, आप दिख रहे हैं। अरे बराबर वाह। दिख रहे अरे वाह। हैं जी। मतलब मुझे मुझे मैं ब्लैक स्क्रीन में दिख रहा था तो मैंने कहा पता नहीं। आई थिंक आपके वहाँ थोड़ी सी लाइट इशू है। लाइट कुछ। जी, अब परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट। पता नहीं ब्रदर, मैं अभी भी अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ। बट चलिए, आप ओ। बोल रहे हैं तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो सर, सबसे पहले तो हम ये पूछना आपसे चाहेंगे, क्वारंटीन लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सारे सालों इतने जो गुजर गए जिंदगी के, कहीं ना कहीं अपने घर वालों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप नहीं बिता पाए थे, जी जी वो बिताया। और सबसे बढ़िया चीज जो रही कि कहीं ना कहीं अपने शुरुआती दौर के दिन जो थे स्ट्रगल वाले, जिसमें खाना जी बनाते थे और डिपार्टमेंट बटे होते थे लोगों के कि आज तू बर्तन मांजेगा, आज तू झाड़ू पोंछा करेगा। तो वो जी सारी चीजें बड़ी सेट रही लाइफ में। कभी भाभी की भी मदद करी झाड़ू पोंछा करने में, बर्तन में। खाना भी बनाया, मेरे बड़े भैया ने भी खाना बनाया, मम्मी जी और भाभी। मतलब बड़ा मजा आया। शुरू शुरू में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन थी, समझ में नहीं आ रहा था। बट धीरे धीरे हर इंसान की तरह हम भी यूज टू हो गए। और अब ये समझ में आ गया है एक शब्द जो आया है, आत्मनिर्भर। जी तो अब जी। आत्मनिर्भर हो गए हैं। और अब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। जब तक घर में सुरक्षित रहना था, सुरक्षित रहे। अब अपनी सुरक्षा करनी है और अपनों की सुरक्षा करनी है और अपने देश की सुरक्षा करनी है। सो सर, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे, आप अभी है कहाँ? मैं अभी भोपाल, अपने होम जी। टाउन में हूँ। भोपाल, सो मध्य ये प्रदेश। लॉकडाउन में आपका भोपाल आना कैसे हुआ? ये भी एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंट है। जी मैं शूट कर रहा था जौनपुर में और वहां से मुझे शूटिंग पे आगे जाना था सोनभद्र। लेकिन वो चीज कुछ ऊपर नीचे हो गई और मैं होली पे घर नहीं आया था, क्योंकि होली पे शूटिंग कर रहा था। जी तो मम्मी ने कहा कि होली पे घर नहीं आए हो, आ जाओ। और मुझे बॉम्बे जाना था, 2-3 फिल्मों की डबिंग थी। तो मैंने जी सोचा चलो यार एक काम करते हैं, बनारस से भोपाल आते हैं, 4-5 दिन रुकेंगे और फिर हुआ तो बॉम्बे निकलेंगे। फिर वापस मुझे सोनभद्र एक फिल्म के लिए आना था, मैं आ जाऊंगा 26-27 तारीख तक लौट के। जी यहाँ आने के बाद तो जो बम गिरे हैं वो सबको ही पता है। 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू हुआ, जी। सबसे पहले मुझे 16 तारीख को हल्का सा आभास हुआ था जब ये पता चला कि शूटिंग बंद हो रही है। ओके तो जब बॉम्बे की शूटिंग क्लोज हो गई तो मुझे लगा कि बॉस, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ओके। क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन आना, चैनल्स की शूटिंग बंद हो जाना, ये अपने आप में थोड़ा मायने रखता है। जी और बिल्कुल। 31 मार्च तक था। तो बस फिर उसके बाद यहाँ आया और 23 तारीख की रात में मोदी जी ने आके कर ही दिया। जी हाँ। तो बस सो फिर लगा कि टचवुड, बहुत माँ की आवाज भगवान की आवाज होती है, तो बच गए। आपकी माँ आपके लिए जैसे भगवान बन के बोली और वो माँ तो सही हो गया। भगवान होती है, माँ की वाणी जी वैसे ही कभी जी भी गलत नहीं निकलती। हाँ, हम लोग थोड़ी सी बदमाशी कर देते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं। जी। तो इस बार सुन के चला आया, तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सर, आपका जो करियर है वो 16 से 17 साल भोजपुरी इंडस्ट्री जी में हो गए। जी। पहली फिल्म 2004 में बलमा बलमा बड़ा बड़ा नादान। ने। जी, जी। बलमा बड़ा नादान। वो आपने कैसे कैसे मिल गई आपको? आपने। एक्चुअली क्या है कि मैं बॉम्बे पहुंचा था। मैं जी भोजपुरी भाषा को नहीं जानता था, जी क्योंकि मैं भोपाल में पला बड़ा हूँ। और ये हिंदी भाषी प्रदेश है, मध्य प्रदेश। जी जी यहाँ की अगर आंचलिक और क्षेत्रीय भाषाएं कही जाएं तो बुंदेली है, मालवी है, बघेली है। जी मैं बॉम्बे पहुंचा तो बॉम्बे पहुंचने के बाद हमारे एक जितेंद्र सुमन जी हैं,
जो आरा के हैं। ओके तो ओके। मेरी मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी छत्तीसगढ़ी फिल्म परदेसी के जी। माया, जो ओ मैंने ओ 2001 में करी। वो वहां की बहुत बड़ी गोल्डन जुबली फिल्म है। ओ ओ। तो उसमें जितेंद्र सुमन जी एसोसिएट डायरेक्टर थे। अच्छा। तो मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो उनसे मुलाकात होती रहती थी। अप्रैल का महीना था, उनका फोन आया और जी उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन के बंगले के पीछे वहां पे आ जाओ। अब दोपहर में 3 बज रहे थे, मैं भी थोड़ा सा आलस कि यार कौन इतना दूर जाएगा। मैं रहता था मलाड में, मलाड से जुहू तक आना बहुत लंबा। फिर भी मैंने कहा चलिए, अब बड़े बुजुर्ग हैं, बुलाया है, चलते हैं। पहुंचा। पहुंचने के बाद सुजीत कुमार जी हिंदी का बहुत नामचीन चेहरा थे, उनके साथ और सीनियर 4-5 लोग बैठे थे। मैं चुपचाप बैठा और मैं बैठ के चला आया। जी अब सुजीत कुमार को देख रहे हो आप, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जिसको कल जी तक जी। आपने आंखें, आराधना, इन सारी पिक्चरों में देखा है, वो बंदा तो एक थोड़ा सा विस्मयकारी और एक अंदर की जी खुशी भी थी। मैं चला जी। आया। 3-4 दिन बाद मुझे उन्हीं के यहाँ से फोन आया कि आपको हीरो के तौर पर चयन किया जा रहा है, लेकिन आपको एक नटराज स्टूडियो है वहां आना है जी। शाम को 4 बजे। मैं पहुंच गया। 4 बजे पहुंचा तो डांस मास्टर थे ओमी जी। उन्होंने नचा के देखा। ओके। फिर मुझे नहीं मालूम, ये चीजें मुझे बाद में पता चली कि ओमी जी ने बताया कि फिर सुजीत सर मिलने आए और मिल के आके ओमी जी को पूछा लड़का नाच तो ठीक ठाक रहा है ना। तो ओमी जी ने कहा हाँ रिदम में है, बेताला नहीं है, करा लूंगा मैं इससे। जी तो फिर बस शुरुआत हो गई। मैं पहली फिल्म करने गया, उसमें रश्मि देसाई मेरी हीरोइन थी। सुजीत जी मेरे एक तरीके से मैं कह सकता हूँ भोजपुरी में गॉडफादर हैं। जी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ तो कहीं ना कहीं सुजीत कुमार जी और जितेंद्र सुमन जी, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के इस भोजपुरी इंडस्ट्री में खड़ा किया। जी। सर आपने पहली फिल्म एज एन हीरो की, उसके बाद आपने बहुत फिल्में की, लेकिन आजकल आप खलनायकी में उतर रहे हैं। ये डिसीजन आपने कैसे लिया? क्या होता है गोलू भाई, देखिए परिवर्तन सृष्टि का नियम है। गर्मी जी आती है, गर्मी के बाद बारिश आती है। जी जी। जी मैं काम कर रहा था और काम बहुत अच्छे से कर रहा था। सीधे सरल जी। शब्दों में कहूं तो मुझे इंडस्ट्री का व्याकरण आज तक समझ में नहीं आया। ओके। पर हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि मेरे आसपास के लोग, मेरे माता पिता, इन सबको मेरे ऊपर गर्व हो। जी जब मैं काम कर रहा था, काम करते करते कुछ लोगों ने कहा कि अरे भोजपुरी कर रहे हो, क्षेत्रीय का ठप्पा लग जाएगा, रीजनल आर्टिस्ट बन के रह जाओगे। पर उस वक्त सर्वाइवल की प्रॉब्लम थी। आप बॉम्बे जी जी। पहुंचे, देखिए अभी आप देख ही रहे हैं हाल ही में जी सुशांत सिंह वाला जो चल रहा है, नेपोटिज्म। जी। बिल्कुल हम बिल्कुल। किसी बड़े खानदान से तो नहीं आते, हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जो जाके एक जी सपने देखते हैं। तो वहां सरवाइव करना भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। मुझे लगा यार अच्छी बात है, मैं हीरो बन के काम कर रहा हूँ। और मैं बॉम्बे सीधे कहूं, मैं कलाकार बनने आया था। जी। ये तो ऊपर वाले की किस्मत ने सहारा दिया और ऊपर वाले का करम है कि मैं हीरो बना। और मैंने 13-14 फिल्में करी, अच्छे सब्जेक्ट पे काम किया, अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया, अच्छे टेक्नीशियनों के साथ काम किया। फिर जब बीच में मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, अब थोड़ा थोड़ा सा उस वक्त आने शुरू हो गए थे गायकी और जी कलाकार, जी हीरो। जी। जी तो अब हमको व्याकरण समझ में आती नहीं थी। शायद काम के लेवल पे ही चीजें करना चाहते थे। तो फिर लगा यार हिंदी की तरफ जाते हैं। अब पता नहीं उस वक्त वो समझदारी वाला निर्णय था या बेवकूफी वाला, जी। पर हिंदी सीरियल्स वगैरह करने लगा तो डीडी के सीरियल्स वगैरह करने लगा। इधर काम भी कम हो रहा था। कुछ 2-2.5 साल ऐसा जिंदगी का गुजरा जिसमें बहुत सारे उतार रहे, चढ़ाव तो नहीं आए। ओ। फिर एक फिल्म थी त्रिनेत्र, जिसमें विनय आनंद जी, पंकज केसरी, विजयलाल यादव जी, जो दिनेश जी के बड़े भैया हैं, दिनेश भैया के, वो और एक धर्मेश मिश्रा, ये हीरो थे। 4 हीरो और एक विलन चाहिए था। तो वो फिल्म ऑलरेडी शायद संजय पांडे भैया साइन कर चुके थे, ओके। लेकिन बाद में कुछ डेट वगैरह का कुछ इशू हुआ तो संजय भैया ने फिल्म नहीं की।
और उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे मरहूम शाद कुमार जी थे। ओके। तो उन्होंने उनके साथ में गंगा मैया तो है चुनरी चटाई वो, जिसमें जी रानी जी मेरी हीरोइन थी, जी और जो हमारे इस भोजपुरी क्वीन के लोगों में भी लगी है, वो जी। हीरोइन थी। तो उस फिल्म में वो कैमरे पे थे, फोकस में, और लाइटिंग वगैरह थे। लेकिन जब वो डायरेक्टर बन रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप नेगेटिव करोगे, और अच्छी बात है, एक चॉकलेटी नेगेटिव हो जाएगा। जी देखिए, जब आपके पास काम नहीं होता तो आपके पास चॉइस नहीं होती। जी और 2 ढाई साल बाद मैं फिर से इंडस्ट्री में कदम रख रहा था, तो मैं खुद अंदर से बहुत डरा सहमा था। तो जी। बस फिर खलनायकी का काम शुरू कर दिया। और जब काम शुरू किया तो फिर धीरे धीरे चरित्र काम मिलने लगे, और जो मिलता रहा, मार्केट में दिखना है, बिकना है, तो आपको दिखना पड़ेगा। जी। बस इसी सूत्र को फॉलो करते हुए फिर मैंने कहा चलो यार, अब छोड़ आए हम वो गलियां, आगे बढ़ा जाए। सो सर, आपके बारे में एक बात कही जाती है, आप एक हरफन मौला कलाकार नहीं, ये बड़प्पन है जो ऐसा बोलते हैं, वो शायद हैं। ये उनका बड़प्पन है। रानी जी जुड़ चुकी हैं हम हाँ, लोगों रानी के जी जुड़ चुकी है साथ। और अंगूठा दिखा रही हैं। जी। वो थम्स अप है। तो काफी हंसमुख किस्म के आदमी हैं आप, इंसान है आपकी पर्सनैलिटी। सर, शुरू शुरू में रश्मि देसाई, रानी जी, इन लोगों के साथ आपने काम किया, और अब आम्रपाली जी, नई नई एक्ट्रेसेस आ गई। कितना डिफरेंस व्यक्तित्व में आप पाते हैं कुछ नहीं है, पहले मैं की सच बताऊं। अभिनेत्री और? हाँ जी, हाँ जी। गोलू, मैं आपको बॉटम ऑफ माय हार्ट बताऊं, अगर आप अच्छे हो ना तो सब अच्छे हैं। और जी कोई यहाँ देखिए, सब जितने भी आए हैं, आपने जिन जिन के नाम लिए, चाहे वो रश्मि जी हो, चाहे रानी जी हो, चाहे अम्रपाली जी हो, मोना जी जी हो, या रिंकू घोष जी हो, या पाखी जी हो, जी या अंजना जी हो, अक्षरा जी हो, और अभी और भी जो आ रही हैं सारी, काजल जी हो, सब देखिए कहीं ना कहीं आए तो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। जी तो सबको एक दूसरे की वैल्यूज पता है, सब अपने वैल्यूज जानते हैं, सबको सबके जी संस्कार पता है, और सब अपने संस्कारों का निर्वहन बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप जी इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। जी कोई यहाँ, कहा जाता है भले ही, कहीं ना कहीं एक हल्का सा लोगों को लगता है कि बड़ी नकली सी इंडस्ट्री है, लेकिन नकली नहीं है। अगर आप किसी इंसान के साथ प्योरिटी के साथ मिलेंगे, तो वो इंसान भी आपके साथ प्योरिटी के साथ मिलेगा। हाँ, कई बार ये थोड़ा सा डर लगता है कि अगर किसी को सच बोल दें तो शायद उसे बुरा लग जाएगा, जी किसी को मजाक हमारा पसंद नहीं आएगा, तो वहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेटर बनना पड़ता है। वहां जी पे अपनी भाषा को थोड़ा संयमित करना पड़ता है, और जी ये करना पड़ता है कि ठीक है यार, जो उसके कानों को अच्छा लग रहा है वो जी ही बात बोलो। वो शायद थोड़ी सी सच हो सकती है, वो शायद थोड़ी सी झूठ हो सकती है, जी। पर किसी को आहत मत करो, सब बढ़िया है। सो सर, 2004 से अभी तक इंडस्ट्री में कितने बदलाव आए? टेक्निकली अगर हम बात करें, आप काम कर रहे हैं। देखिए, डेडिकेशन मतलब समर्पण और दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत बदलाव नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा बदलाव आया है। जी समर्पण वही है लोगों का, लेकिन एक बीच में जो दौर आया था और लोगों ने अश्लीलता वाला एक ठप्पा जी लगा दिया था। जी 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 बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि दर्शकों को यही पसंद है, हम इसलिए वही दिखा रहे हैं। जी लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था, चीजें हुई हैं। कई बार जी एक अति आत्मविश्वास में कुछ गलतियां हो जाती हैं। जी हम 2004 से कहें कि अगर इंडस्ट्री जैसे खड़ी हुई है ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद, आज 2020 चल रहा है, तो मतलब इस दौर में ये मैं कहूंगा कि 16-17 साल का लड़का है। जी तो बीच में थोड़ा लड़खड़ाया होगा, गिरा होगा, अब थोड़ी सी अल्लड़ जवानी आई है, थोड़ी समझदारी आई है। अब सब्जेक्ट थोड़े अच्छे आने शुरू हुए हैं। कहीं ना कहीं हम फंसे हुए थे 70s और 80s के सिनेमा में। जी अब कंटेंट अच्छे आने शुरू हुए हैं। जी कलाकार जो हमारे पोस्टर बॉय हैं, उन लोगों ने भी रिस्क लेना शुरू किया है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो और अपने
इमेज को ब्रेक करके कुछ और अच्छा सिनेमा देने की पूरी कोशिश करेंगे। जब जी उस समय था, वो वक्त के हिसाब से वो बेस्ट था। और जी आज अब लॉकडाउन के बाद जब इंडस्ट्री खुलेगी, तो मुझे लगता है एक जी नए नजरिए, नई सोच के साथ खुलेगी। जी। हमारे तो पप्पू तिवारी जी जुड़े हैं वापी से, वो लिख रहे हैं नकली नहीं स्वार्थी है इंडस्ट्री। अरे पप्पू सर जाने दीजिए। सो सर, अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, नेपोटिज्म तो नहीं है, लेकिन ग्रुपरिज्म एंड लॉबीज भोजपुरी में बहुत दिखती। इसका आप आपका क्या नजरिया है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके? देखिए कहाँ नहीं है, जी फिर भोजपुरी इंडस्ट्री ही क्यों? जी हम भी तो इंसान ही हैं। आप जिनके जी साथ आपको अच्छा लगता है उनके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, जी तो आप कहीं ना कहीं उन सब लोगों के साथ ही रहना पसंद करेंगे जहां आपका एक कंफर्ट जोन होगा। जी अब उसको इंग्लिश वाले शब्द में आप ग्रुपिज्म कह लीजिए, जी तो वो ग्रुपिज्म है भाई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अ, चीजें चलती रहती हैं। कुछ लोग इस चीजों को नहीं मानते, कुछ हर ग्रुप में हर जगह काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। चीजें होती हैं, आपका देखने का नजरिया कैसा है। जी अभी मैं ये कह दूं कि फलाने का ग्रुप है क्योंकि मैं उस इंसान के साथ काम नहीं करता, तो मैं ऐसा कह दूं क्योंकि मेरे अंगूर खट्टे हैं। जी अगर भाई नहीं है, तो आप उस वक्त का इस्तेमाल करिए और उस वक्त को लेके आइए ना, कि मैं यार कभी तो वक्त आएगा कि मैं इस इंसान के साथ काम करूंगा, जी और या सामने से वो इंसान मुझे कॉल करके बुलाएगा कि आइए एक फिल्म की जाए। जी पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा भाई। जी। सो सर, जहां तक हम हीरोज की बात करें, उम्र कितनी भी हो जाए, वो लीड नहीं छोड़ते। बट आजकल आप ज्यादातर सेकंड लीड में दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? ये क्या आपके डिसीजन है, या सामने से ऐसे ऑफर आते मतलब मैं समझा नहीं, थोड़ा सा खोल के बताइए। हैं? आप आपका ये एज बदमाशी अ वाला तीखा सवाल है। आप एज अ हीरो आजकल हाँ, कम दिखाई दे रहे हैं। आ मैंने कहा किसी ना, को मैं समझे। छोड़ आए जी वो जी गलियां। जी। अब मैंने छोड़ दी है वो। अच्छा, आपने हाँ, पूरा छोड़ दिया? पूरा नहीं छोड़ा है, मतलब जी एक बीच में बॉर्डर है। मैं ऐसे पैर जी करके खड़ा हूं, कभी भी जी मौका लगा इधर, कभी भी मौका लगा इधर। जी तो ऐसा नहीं है। अगर मुझे जाहिर सी बात है कि अगर मुझे फिर से पोस्टर बॉय बनना है, पोस्टर बॉय बनने के लिए मुझे चीजें करनी है, तो मुझे अपने आप को फिजिकली फिट करना पड़ेगा, जी उस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। और शायद हो सकता है कि अब जिस तरीके का बदलाव हमारी इंडस्ट्री में आ रहा है, जी तो आ जाए कोई कहानी हमारे लिए भी ऐसी, तो हम भी कर लेंगे। और नफीस लक्की, अरे बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, वो भी आ गए। मोहित जी। सिंह, थैंक यू। तो सर, अभी तक के करियर में कोई ऐसा किरदार जो आपके दिल के काफी करीब? अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि जो भी किया है दिल से ही किया है। जी तो कुछ ऐसा नहीं है कि बड़े बेमन से कोई काम किया है। जी क्योंकि देखिए, जो भी काम करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, देना तो आपको 100% है, क्योंकि वो आपके लिए सरस्वती है। जी। आप वहां नहीं काम करेंगे ईमानदारी से, तो कहाँ काम करेंगे? लेकिन सर, कोई कोई जो कैरेक्टर है, वो लोग बहुत पसंद करते हैं, और कई हाँ, बार, हाँ जी, ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपके लिए यादगार हो? देखिए, यादगार नहीं, लेकिन हाँ कई बार कुछ चीजें आपके लिए छोटी होती हैं, जी और वो सिनेमा ज्यादा चल जाता है, तो लोगों में आपका जी क्या बोलते हैं, एक पहचान जो है वो बदल जाती है। जी जैसे दिनेश भैया के साथ मैंने जो फिल्में की, राजा बाबू या हिंदुस्तानी टू या जी थ्री, जी तो अब पहचान वैसी हो गई है कि कहो निरहू के बड़े भैया। जी तो जी बॉम्बे में कभी ऑटो वाला,
कोई पहचान जाता है या कोई गोलगप्पे वाला पहचान जाता है, तो जी। वो इसी नाम से संबोधित करता है। ओह! तो ये ओके। अच्छा लगता है कि चलिए कैरेक्टर जिंदा हुआ। जैसे जी, एक बार हम लोग विंध्याचल गए थे, तो वहां संजय पांडे जी को उनकी फिल्म बंधन में उन्होंने भगवान सिंह का कैरेक्टर किया था। बहुत सारी 15-20 बच्चियां आ गई, ए भगवान सिंह, भगवान सिंह, भगवान सिंह। तो शायद ऐसे किरदार और ऐसी चीजों की अभी मुझे तलाश है। पर हाँ, मैं खुश हूं कि निरहू के बड़े भाई के तौर पे भी पहचान अगर है, जी। तो आई एम हैप्पी। सो सर, अगर हम आपको कभी भविष्य में एज़ अ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर देखेंगे, तो आप किस तरह की फ़िल्में भोजपुरी सिनेमा बनाना चाहेंगे? आपकी क्या चाह है? अगर मैं फिल्में कभी डायरेक्ट करी आगे चल के, जी, जी, जी। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा में हमेशा से मैंने पहले के सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद देखे। जी, जी, जी। तो जो राकेश पांडे जी, कुणाल सर और सुजीत सर, इन लोगों का जो सिनेमा था, वो मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद गाए बगाए या यूट्यूब पे जो था वो देखा। मासूमियत थी ना, सादगी थी। जी, वो मासूमियत और सादगी अभी गायब है। वो एक आपके सांस्कृतिक कल्चर जो सिनेमा से गायब हो। हमने अब तक अपनी किसी भी चीज में पहचान नहीं बनाई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, कुछ ऐसी कहानियां लेके आए या कुछ ऐसी कहानियां कहने की कोशिश करूं जिनसे कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्टिविटी जी, 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 जल्दी हो जाए। मतलब जी। अब देखिए, अभी तो सिर्फ ख्याली पुलाव है, और ये पता नहीं आप इतने तीखे सवाल क्यों कर रहे हैं। आपको मेरे अंदर कौन सा निर्देशक दिख रहा है पता नहीं। भाई अभी काम करना है, काम एक्टिंग ही जी, करने दो यार। जी। सो सर, आज मैंने जैसे ही डाला अपने स्टोरी में आपका पोस्टर, तो सबसे ज़्यादा यही सवाल आए, आप शादी कब करेंगे? क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई देखिए, प्रयासरत हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, कि जी। मैं बिल्कुल ऐसा मन से बांध के बैठा हूँ। कई कई बार होता है कि जी, आपकी किस्मत और नियति को कुछ और लिखा होता है और जी, कुछ लेट होता है। तो शायद उन कुछ चंद लोगों में किस्मत में भी लिखा के आया हूँ कि मेरे हिस्से में। और वैसे भी जी। यार, मेरी शादी कोई राष्ट्रीय समस्या नहीं है भाई। अभी राष्ट्रीय जी, समस्या कोरोना है। बट फैन्स की चाहत है कि वो देखें समर अरे जी तो की फैंस शादी। मेरा काम देख ले कि मेरी शादी में क्यों। नहीं, पर चलिए, ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी। वो मैं यही कह सकता हूँ कि वो लोग दुआ करें, उनकी दुआओं का जी, असर होगा और मेरा काम जी। हो जाएगा। तो सर, अगर हम पूछें भोजपुरी इंडस्ट्री के आपसे, तो ऐसी कौन सी चीज है भोजपुरी इंडस्ट्री की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद, जो आपको मजबूर कर देती है उसी में रहने की, उसमें काम करने की? एक सबसे अच्छी चीज बताऊं, जी। अल्हड़पन। ओके। वो बेबाकी, वो सादगी, जी, वो खुलापन, जी, बिंदास। जी, मतलब हिंदी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग बाग ऑर्गेनाइज होते हैं, थोड़ा से झिझकते हैं एक दूसरे से बात करने में। बट यहाँ बिंदास वाली बात है, जी, अल्हड़पन है। जी, आपको जिससे बात करनी है, आप बिंदास बात करिए। आप जिससे बात करने जाएंगे, देखिए कितना अच्छा है, पूर्वांचल हिस्से में भोजपुरी बोली जाती है और बिहार में। लेकिन जो ना सुल्तानपुर, इस जगहों से भी अगर वो आरा जाएगा, तो आरा जाके जो भाषा में बात करेगा, दिक्कत होगी लेकिन समझ जाएगा। जी, तो ये जो एक चीज है ना, ये अपने आप में बड़ी कमाल की है। और मुझे सबसे ज्यादा वो जो मासूमियत है ना जी, लोगों के अंदर की,
और वो लोगों का अपनापन, कि लोगों को ये लगता है कि हम उनके बीच के ही हैं, और हम जी, लोग भी कहीं ना कहीं हैं तो वही। जी, आज बस एक काम करने का स्तर अलग है, काम जी, करने की चीजें अलग हैं, लेकिन हाँ, जी, कहीं ना कहीं इंसानी तौर पे तो वही है। तो वो जी, एक बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि नहीं यार, अपने घर में, अपने परिवार में। जी। तो सर, लंच होता है तो मतलब जो लंच होता है तो लंच में बैठ के साथ में खाना खाना। हालांकि कई बार हो जाता है कि आर्टिस्टों की अलग टेबल है, टेक्नीशियनों की अलग टेबल है, लेकिन कई बार हो जाता है, अरे छोड़ो यार, आओ यार साथ में बैठ के खाते हैं। जी, तो वो चीजें अच्छी लगती है। लोगों ने कई बार उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन ठीक है यार, अब देखिए हर परिवार में पांच उंगली ऊपर वाले ने एक जैसी नहीं बनाई, जी, तो सबको ही एक बिल्कुल, जैसे नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो सर, अगर हम पूछें आपके फ्यूचर के बारे में, तो अगर आप एज एन हीरो वापस काम शुरू करते हैं, तो कौन सी ऐसी हीरोइन है जो आपकी पहली पसंद होगी साथ में काम क्या करने चाह के रहे हो, क्या चाह रहे हो, मैं भोपाल में ही लिए? रुक जाऊं, वापस बंबई ना जाऊं? जी, हाँ, बताइए। मतलब, हाँ, ये लोगों के सवाल है। सामने खुला खुला दुश्मनी, मतलब ऐसा अभी तक तो कोई विचार नहीं है। और जब जी, होगा तब का तब देखा जाएगा। जो जी, सामने उपलब्ध रहेगा, पहले तो करता कौन है मेरे साथ भाई, मेरी पसंद की बात नहीं है, सामने वाले की पसंद की बात है कि कौन मेरे साथ करता है। जी, और कहानी रहा तो कहानी के हिसाब से चीजें रहेंगी। अब किया तो इरफान खान साहब ने भी है दीपिका जी के साथ, जी, पीकू में। तो ऐसे ही जहां जो अब देखी जाएगी, अभी तो बहुत जी। दूर है दिल्ली। सो सर, 2010 में आपको मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और बड़ी कैसा तगड़ी अनुभव जानकारी रहा? रख के बैठे आप। कैसा अनुभव रहा उस चीज का? आप जिस सिटी आ, से बिलोंग करते हैं, आ, मध्य प्रदेश। देखिए, जब आपको आपके घर में ही जी, सम्मान मिलता है ना, तो ज्यादा जी, खुशी हो जी, जी, जाती है। जी, 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 क्योंकि घर की मुर्गी दार बराबर समझी जाती है। जी, मैं भोपाल से हूँ, मैं भोपाल में जो काम भी करता हूँ, वो काम अब जो सैटेलाइट चैनल के थ्रू चैनल्स आते हैं, उनमें ही भोजपुरी फिल्में देखने को मिलती जी, 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 है। यहाँ कोई फिल्म रिलीज होती नहीं, और रिलीज करने वाली बेल्ट भी नहीं है यहाँ। लोग बाग देखेंगे नहीं देखेंगे, हर प्रोड्यूसर को एक थोड़ा सा डर तो रहता ही है। जी, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी हुई थी कि हाँ यार, अपने घर में अपनों के सामने सम्मानित हुआ था। जी, बस उस वक्त ये हो गया था कि कुछ कुछ तो भी हुआ था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मसले के कारण शहर में थोड़ा सा तनाव वाली स्थिति थी, 144 धारा लगी थी, तो घर वाले जी। कोई जा नहीं पाए थे। ओके। तो शायद, हाँ, वो एक मौका जो घर वालों के सामने में अगर वो अवार्ड लेता, तो वो एक अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसक रह गई है। जी, पर खैर, लोगों की दुआएं रही, आशीर्वाद रही, तो जी। नेशनल अवार्ड लेके वो चीज पूरी की जाएगी। सो, एज एन एक्टर, ऐसी कोई फिल्म जो देख के आपको लगा हो कि ये कैरेक्टर मैं ज्यादा बेटर कर सकता था, ऐसी कोई फिल्म? है, बहुत सारे हैं। कोई भी कलाकार जब अच्छा काम करता है ना, तो ये जी, लगता जी, है जी, यार, शिट यार, ये अगर मैंने किया होता ना, तो मजा आ गया जी, होता। जी, ये मैंने किया होता तो मजा आ गया होता। है कुछ कैरेक्टर हैं मैं जिनके काम को आइडियल करता हूँ, एडमायर जी, करता हूँ। संजय भैया, सुशील भैया, उदेश भैया, इन लोगों के बहुत सारे काम हैं जिनको देख के लगता है कि यार, अगर मैं करता इतना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन एक आपका जो क्या जी, बोलते हैं, कलाकार का स्वार्थ होता है, जी, वो आपका निकल आता है कुछ चरित्र हैं, अभी एकदम से तो याद नहीं आ रहे, लेकिन है, जी। कुछ तो है। सो सर, अगर निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में दिनेश जी का कैरेक्टर आप निभाते, तो ना, कितना अच्छा निभा पाते? नहीं, दिनेश भैया ने जो निभाया है वो दिनेश भैया का अल्टीमेट परफॉर्मेंस है। वो तो शायद
जी देखिए एक्चुअली क्या है कि दिनेश भैया के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि जो अभी अधिकतर सबके साथ होती है, कहीं ना कहीं जी सब बहुत स्पॉन्टेनियस और इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। जी और एक स्टार का सबसे अच्छा स्वरूप ये हो जाता है कि वो अपने को आर्टिस्ट को ये फील नहीं कराता कि वो स्टार है, वो ये फील करा देता है कि मैं जी आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, जिसको छूने झापड़ मारने में आपको जरा भी झिझक नहीं होती। जी तो वो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी स्टार के साथ आप काम करो तो उनके साथ वो होता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आपका काम अच्छा होगा तो इसका मतलब मेरा काम भी अच्छा हो। जी और ये हमारी फिल्म टीम वर्क है। तो बिल्कुल। देखिए, चाहे दिनेश जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे पवन जी हो, और चाहे चिंटू जी हो, यश जी हो, कल्लू जी हो, रितेश जी हो, वो जो कर रहे हैं ना काम, वो उनकी जी किस्मत का है। जी वो सिनेमा ने उनको चुना है और वो सिनेमा उन्हीं के लायक है। निरहुआ हिंदुस्तानी टू क्या, या राजा बाबू, या निरहुआ हिंदुस्तानी, वो जी दिनेश जी का है। वो दिनेश जी का जोन है। और उस जोन में कुछ भी कहना बेमानी होगा। जी तो जो कलाकार ने जो भी काम किया है, मैं ये समझता हूं कि उसने न्याय किया है अपनी अभिनय क्षमता के साथ। जी क्योंकि कहीं ना कहीं सबको वॉच करने के लिए डायरेक्टर एक थर्ड आई है। जी और वो डायरेक्टर का ओके करने के बाद ही वो फिल्म आपके पास सामने आती है। जी एडिटिंग वेडिटिंग सारी चीजें होने के जी बाद। तो जितने भी स्टार हैं, चाहे वो, मैं सबके नाम जो ले रहा हूँ आज जितने भी काम कर रहे हैं, जी ये बहुत अच्छा है कि सबके अंदर ये समझ है। देखिए, कई बार होता है कि आप स्टारों के साथ काम करते हैं तो एक झिझक होती है कि आपको झापड़ जी मारना है, कहीं गलती से ना लग जाए, जी फाइट जी जी सीक्वेंस में कहीं गलती ना हो जाए। और जी मानव है तो मानव गलतियां हो ही जाती है। जी कई बार तो हुआ है, लोगों के लग गई है चीजें, लेकिन जी अब एक मानवीय भूल समझ के इंसान माफ करके आगे बढ़ता जी है। और ये बिल्कुल। कलाकारों के ऊपर भी बहुत अच्छा होता है, स्टार्स के साथ, कि वो जो आपको इतना सहज कर देते हैं कि आपके अंदर जी वो झिझक खत्म हो जाती है। जी और शॉट खत्म होने के बाद अगर आप उनको सॉरी बोलो तो वो गले लगा लेते हैं कि अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं। जी तो अच्छा लगता है, घर परिवार वाली चीजें आती हैं। मेरे एक बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, ये पप्पू तिवारी जी, वापी से हैं। वो पूछ रहे हैं अगर हीरो का रोल करने का मौका मिला तो वो किस हीरोइन के साथ काम करना चाहते हैं। आपकी बात सुन ली इन्होंने। पप्पू सर, अब आपको मैं रात में फोन करके नाम बता दूंगा, अभी यहाँ नहीं बोलूंगा, ठीक? सो सर, ऐसा कोई कैरेक्टर आप ही का निभाया हुआ जो आपके दिल के काफी करीब हो, एज एन हीरो। एज एन हीरो। आप कभी भूल नहीं पाते अपना वो कैरेक्टर, ऐसा कोई है? देखिए, पहली चीज हमेशा थोड़ा सा यादगार रहती है, और पहली चीज में हमेशा प्यार होता है। जी पहला आदमी बोलता है, पहली कोई भी चीज नहीं। जी तो मैं यही कहूंगा कि मेरी पहली जो छत्तीसगढ़ी फिल्म थी, या पहली जो भोजपुरी फिल्म थी, जी जी वो दोनों कैरेक्टर मेरे लिए बहुत खास मायने रखते हैं। क्योंकि जी पहली फिल्म थी छत्तीसगढ़ी, जहां मैं 16 साल रंगमंच करने के बाद एकदम सिनेमा के कैमरे के सामने पहुंचा था। अच्छा। और पहली भोजपुरी फिल्म, जहां बॉम्बे आने के बाद मैंने पहली बार काम किया बहुत गणमान्य लोगों के साथ, सुजीत कुमार जी, जी हमारे जो जी कैमरामैन थे आलोपी दास गुप्ता, जिन्होंने आराधना, अमर प्रेम, द ग्रेट गैम्बलर, इन सब के कैमरामैन थे। केशव जी राठौर जी ने कहानी लिखी थी। जी अनफॉर्चुनेटली अभी धनंजय भैया जिनका देहांत हुआ है, उनकी जी भी पहली फिल्म थी वो बलमा बड़ा नादान, उनका म्यूजिक उन्होंने ही ओके दिया था। ओके हाँ, ओके। शायद, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। जी जी क्योंकि एक बार मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था, धनंजय भैया आप तो मेरी वैसे ही पहली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हो। तो जी उन्होंने कहा था, भैया वो पहली फिल्म मेरी भी थी, जहां तक मुझे याद है।
तो मैंने कहा अरे वाह, तो जी मतलब हम दोनों का प्यार एक ही है। जी अ, विनय भैया थे, विनय बिहारी जी। तो ये जो आपके एक स्कूल के टीचर थे ना, जी इनको नहीं भूला जा सकता कभी। तो मैं, हाँ, वो छत्तीसगढ़ी फिल्म परदेसी के माया और जी। भोजपुरी फिल्म बलमा बड़ा नादान, इन दोनों के बल कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब बलमा बड़ा नादान का जो भोला था, वो मेरे भी बहुत फेवरेट लिस्ट में है। है। थैंक यू। हाँ, सर देखिए, उस मेरी फिल्म के भतीजी भी, मेरी भतीजी शिविका, वो भी आ गई, बोल रही है आप बोलते बहुत अच्छा है। ये दूसरे कमरे में बैठ के सब लाइव देख रहे हैं। ओ स- हाँ। सर बलमा बड़ा नादान के सारे गाने बहुत उम्दा रहे, सारे के जी। सारे गाने। अभी कुछ दिन पहले मैंने कल्पना जी के साथ लाइव सेशन किया था, हाँ, कल्पना पटवारी जी। मैंने और देखा था वो। वो लाइव सेशन का थीम था धनंजय मिश्रा, ट्रिब्यूट टू धनंजय मिश्रा। गोलू, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपके जी। तकरीबन सारे लाइव मैंने फॉलो किए हैं। मैं ओ आपका वाह, हिडन थैंक यू। हिडन फैन हूँ। थैंक यू सो मच सर। सो अगर मुझे पहले पता होता कि ये बलमा बड़ा नादान के म्यूजिक डायरेक्टर वो थे धनंजय मिश्रा जी, तो मैं जरूर उस फिल्म के गाने रखता अपने अरे शो चलिए, कोई बात नहीं। पे। मुझे पता ही नहीं था। सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, सारे के सारे बलमा बड़ा नादान के। हाँ, उसमें कल्पना जी का जो मुझे बहुत फेवरेट लगता है, एक तो टाइटल ट्रैक जो है, हम्म। बलमा बड़ा नादान सखीरी। जी और उदित जी और उनकी आवाज में है वो उठत अखियां बदरिया हो गए, काटे हाँ। ना कटाला अब उमरिया हो, जी जी अखियां बदरिया हो गए। जी जी। वाह। छोड़ा, जाने ये दो जो यार, वो पुरानी यादें ताजा मत करो। बहुत मेरी फेवरेट फिल्म है वो। अरे और थैंक यू वेरी मच। तो उस मतलब फिल्म के आज सारे एक, गाने। देखो, आप मेरे फेवरेट हो, आपका मैं जी फैन हूँ आपके लाइव का, जी। तो एक फैन की मुलाकात दूसरे फैन से हो रही है। ओह, इट्स एन बिग ऑनर फॉर मी। सो सर, बलमा बड़ा नादान से आज तक के करियर में आपने, हेलो हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हेलो, आई थिंक कुछ। गोलू, मुझे आवाज आ रही है आपकी? हेलो। हेलो। हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ हाँ, अब आ गया, अब आ गया। कुछ हाँ हाँ नेटवर्क इशू था। सो हाँ। सर, लॉकडाउन के बाद, इस लॉकडाउन के बाद हम्म। आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है। इस लॉकडाउन के बाद आपकी कौन हाँ। सी फिल्में हैं जो हमारे सामने आएंगी? देखिए, एक फिल्म मैं बहुत जल्दी रिलीज होने वाली थी, शायद हो नहीं पाई, आंख मिचोली, अब लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाई। जी उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ हीरो जैसा ही काम है, जी बस गाना नहीं है मेरे ऊपर। जी लेकिन उस कहानी बहुत अच्छी है, दोस्तों के ऊपर है, दोस्तों की दोस्ती के ऊपर है। और अ, कैसे चीजें बदलती हैं दोस्तों की जिंदगी में एक गलत फहमी के कारण, वो जी आप देखेंगे, वो है आंख मिचोली। उसके जी बाद उसमें जो हीरो हैं वो आकाश सिंह जी हैं, कुणाल जी के बेटे। जी और एक है जान। जी एक प्रेम युद्ध है जिसमें मैंने कॉमेडी किया है, उसके ओके। हीरो गौरव झा हैं। एक और फिल्म है कल्लू जी के साथ, प्यार तो होना ही था, जी, उसमें मैं साउथ इंडियन कैरेक्टर कर रहा मैंने वो फोटो देखी है आपकी, हूँ। वो यस। फोटो देखी है मैंने। मतलब थोड़ा सा कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा महमूद साहब को पड़ोसन वाले रूप में चोरी करने की कोशिश करी है, कि ओह। उनको थोड़ा सा उनकी नकल तो खैर नहीं कर सकता, बट हाँ, जी उनको दिमाग में रख के करने की कोशिश की है। जी। और तो एक है, तीन चार पिक्चरें हैं जो अभी आएंगी और चलेंगी। जी। सो सर, सोशल मीडिया जो है, हाँ, एक इसके भाई भाई के प्यार।
एक भाई जी, भाई के प्यार जिसमें नेगेटिव कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है, आपने जो हरफन मौला वाली बात की ना, ये बहुत जी, अच्छा है कि कॉमेडी भी कर रहा हूँ। आंख मिचोली में हीरोइज्म वाला कैरेक्टर, जान में नेगेटिव, प्यार तो होना में कॉमेडी, प्रेम युद्ध में कॉमेडी, भाई भाई के प्यार में नेगेटिव, दिल तुझ पे कुर्बान पॉजिटिव बड़ा भाई, रितेश पांडे जी हीरो है। ओके, गुलाबो एक प्रोफेसर जो स्केच बनाता रहता है, वो एक थोड़ी सी आर्टिस्टिक फिल्म है भोजपुरी में, जो एक अटेम्प्ट है। अगर लोगों को पसंद आ गया और लोगों को अच्छा लगा तो एक साफ सुथरी अच्छी कुछ अलग हटके सिनेमा। हाँ सॉरी, आप वाह! कुछ बोल रहे थे, मैंने आपकी बात काट मैं दी। कह मैं कह रहा था, सोशल मीडिया, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कितने हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए, डिसएडवांटेज तो यही है कि लोगों को सुबह दोपहर शाम 3 वक्त जी, की गोली हो गई है सोशल मीडिया। जी, तो सुबह उठेंगे तो एक बार चिल्ला लेंगे मोदी हाय हाय, ये हो जी, रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है फलाना, फिर दोपहर में एक गोली और लेंगे, फिर शाम को सोने के पहले एक गोली और लेंगे रात में। जी, तो ये 3 वक्त की दवाई हो गई है सोशल मीडिया। जी, अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, भले ही वो 10,000 का हो, 12,000 का हो, 50,000 का हो, आपको लगता है आपका कोई व्यक्तिगत संबंधी आदमी चला गया है। बिल्कुल। आप इस तरीके से मायूस हो जाते हैं, तो पता नहीं जिंदगी में क्या प्रलय आ गई है भाई। जी, एडवांटेज ये है कि आपकी कनेक्टिविटी एक जगह बैठ के बहुत सारे लोगों से बहुत जल्दी हो जाती है। जी, बिल्कुल। अभी आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, हमें जी, कितने लोग देख रहे हैं, कितने जी, देख के जा चुके हैं, कितने आएंगे, जी, ये एक फायदा है। जी, पहले तार चलता था, टेलीफोन चलता था, अब वो जी, मोबाइल चल रहा है। जी, मोबाइल में भी ये चीजें चल रही हैं। जी, तो आपके ऊपर है कि आप उन चीजों को किस तरीके से देखें। जी, जो बहुत जरूरत से ज्यादा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खाली रहते हैं, लेकिन बहुत जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं, और जी, बहुत जल्दी उनके अंदर उस चीज का हैमर हो जाता है, वो मतलब जी, अजीब से चिड़चिड़े, अजीब सी सारी चीजें हो जाती हैं। जी, तो अगर आप उसका सकारात्मक रूप देखें तो सकारात्मक जी, रूप से चलिए, अगर आप नकारात्मक देखते हैं तो नकारात्मक रूप से चलिए। जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने बहुत सारे लोगों को अनफ्रेंड किया है। ओके, उनका सुबह दोपहर रात मतलब बुराई 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 करना। देखिए, जी, अब कोरोना काल आया, ये ना जी, आपको पता था ना मुझे पता था। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब एक बहुत अच्छा कल मुझे जवाब मिला कि 19-20 का फर्क समझ में आया ना अब, जी, कि 2019 में क्या था और 20 में क्या है। जी, आदमी कहता बिल्कुल। है 19-20 कर लेंगे, 19-20 देख लेंगे। देख लो भाई 20। बिल्कुल, और बिल्कुल, कोई भी 188 देश इस वायरस से प्रभावित है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो ये सीना चौड़ा करके कहते हैं कि बॉस हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। जी, अमेरिका को नंबर 1 पावर कहा जाता है, हालात बुरे वहां भी है। और जी, किसी भी सरकार ने कोई भी यूनिवर्सिटी में या कोई भी इंस्टीट्यूट में इस चीज की ट्रेनिंग नहीं ली थी। जी, आज बिल्कुल। आपको भी हल्का सा सर्दी जुकाम होता है तो हम गर्म पानी के गरारे करने लगते हैं, हाँ अदरक का जी, पानी पीते हैं, या विक्स लगा के सो जाते हैं। जो घरेलू बिल्कुल, उपचार है वो ही करते हैं। अब बिल्कुल, ये नई नई चीजें बढ़ती जा रही हैं भाई, उसमें ही लोगों का रहता है कि अरे सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। अरे यार, सरकार को भी तो सोचने का वक्त दो, उसको भी 130 करोड़ लोग जी, देखने हैं। जी, जी, अच्छा, उसमें भी हमारे यहाँ के बहुत सारे सोचिए सच्चे हिंदुस्तानी, जो जी। डॉक्टर उनको चेकअप करने आ रहे हैं, उन्हीं को मार दे रहे हैं, क्योंकि वो एक साजिश के तहत आ रहे हैं। जी, तो बड़ी विडंबना है भाई हमारे यहाँ। जी, हमारे यहाँ एक मौसा फूफा वाली कहावत चलती है। मौसा जो जी, होते हैं वो लड़की के पक्ष के होते हैं, फूफा जो होता है वो लड़के के पक्ष का होता है। जी, अगर शादी ब्याह में आप मौसा जी को होटल में ठहरा दो कि अच्छे से रहेंगे,
तो कहेंगे देखा हमको बेगाना कर दिया, हमको घर में नहीं रुकवाए, होटल में पटक दिया। बिल्कुल। और अगर अगर आप उन्हें घर में रुका दो और मौसा जी जी को होटल में कर दो, तो जी अच्छा मौसा बड़े सगे हो गए हैं, जी उनको होटल में रुकवाया, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमें घर में रख दिया। जी 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 तो आप किसी को यहाँ संतुष्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग थे लॉकडाउन में जो बहुत ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव, मतलब एक तो मैंने न्यूज नहीं देखता था भाई, जो संख्या दिखाई जाती थी देख के डर ही लगता था। देखिए किसी के घर से भी कोई जाता है, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। और वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा कर दिया जाता है, जो कोरोना पेशेंट होते हैं, कि एक पुलिस की गाड़ी आती है, एक एम्बुलेंस आती है, उसमें 5 पीपीटी किट पहन के आदमी निकलेगा, जी जी आप एक थैला लेके जा रहे हैं, पूरा जी लोग बाग इधर उधर आपको देख रहे हैं, वो जी गली क्वारंटाइन कर दी जाएगी, ब्लॉक कर दी जी जाएगी। मतलब शायद इतना ज्यादा तो आतंकवादी जो होता होगा उसको भी टॉर्चर झेलना नहीं पड़ता होगा, जितना बिल्कुल उस फैमिली को और उस पेशेंट को झेलना पड़ा है इन दिनों। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अपन तो सोशल मीडिया में कहता हूं कि आप सकारात्मक चीजों के लिए इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा अच्छा है। नकारात्मक चीजों से कुछ नहीं मिलना जिंदगी में। बिल्कुल। सो सर, हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहते हैं। आह, ओए और तीखे सवाल, आह। सो सर, नहीं, ये तो फन सवाल है। इट्स अ अरे फन फन रैपिड आपके लिए होंगे, फन आपके लिए होंगे, चक्रव्यूह में हम फंसेंगे, हमें मालूम है। फायर। सो सबसे पहले, फेवरेट फूड, बिकॉज आप खाने के बड़े शौकीन दिखते हाँ। हैं। हाँ। सर, आपका क्या कैमरा हुआ? घूम गया। कैमरा घूम गया। हाँ। अब आ गया। अब ठीक है, हाँ जी। लेकिन सो यार कसम से मैं सच बताऊं, हम लोग शायद पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं, मुझे मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, मेरी ब्लैक स्क्रीन ही दिख रही है। रियली? अब ये पता नहीं, हाँ एक्चुअली, और मैं सच बताऊं एक चीज और बोलूं, जी। कि ये मेरे नए फोन पे पहला लाइव हो रहा है, मैं जस्ट अभी फोन खरीद के लाया हूँ नया। ओ वाह। मैं वाह। लकी हूँ। मैं लकी नहीं हूँ। भैया, तो अभी शायद मुझे इसके फंक्शन भी नहीं समझ में आ रहे, तो शायद मैंने कुछ वीडियो अलाउ भी नहीं किया है जो मुझे दिख नहीं रहा है। खैर जी। बहरहाल, हाँ। फेवरेट फूड, दाल चावल वेज और भिंडी की नॉन वेज? सब्जी। नो 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 वेज, नो नो। प्योर, वेज? नॉन वेज नहीं हार्ड खाते कोर, आप? हार्ड कोर ओह, वेजिटेरियन। चतुर्वेदी। यस। चतुर्वेद। मेरे घर सो में प्याज लहसुन तक नहीं खाया जाता। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बॉम्बे में रह के आप भी निभाते हैं? अब देखिए, जो संस्कार में आ गए हैं वो संस्कार तो निभाएंगे ही। जी ऐसा नहीं है, मैं बाहर शूटिंग वूटिंग पर रहता हूँ तो खा लेता हूँ, प्याज लहसुन जो खाने में मिक्स होता है वो खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। बट जी डेस्परेशन नहीं है इतनी। जी। घर में आता हूँ तो घर के तरीके, जैसा देश वैसा भेस। सो सर, अगर हम डिशेस में बात करें, फेवरेट हाँ। डिश वुड यू लाइक टू हैव? खिचड़ी। खिचड़ी? आपके जवाब ना एक कॉमेडियन जैसे हैं। अरे बिल्कुल। यार, यार लो यार, तो मैं क्या बोलूं, मतलब मैं कढ़ाई पनीर या ऐसा मेरे से बनावटी चीजें होती जी नहीं है भाई, मैं सीधा, मैं जी हमेशा जब भी बॉम्बे में रहता हूँ तो कोशिश यही करता हूँ, अगर खुद खाना बना रहा हूँ तो खिचड़ी, जी। दही के साथ, लाइफ सेट। वाह। ओ वाह। या कोई सो भी अचार हुआ तो अचार के साथ। फेवरेट प्लेस फॉर विजिटिंग? फेवरेट प्लेस मेरा होम टाउन ही है, ओके भोपाल। ओके। क्योंकि जब बाहर से शूटिंग करके आता हूँ, तो अगर कहीं बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, दिमाग में कुछ अजीब सी फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है, तो घर परिवार में आके आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। सो फेवरेट को स्टार जिनके साथ काम करके आपको बहुत मजा आता है? मेल और फीमेल, मतलब हीरो हीरोइन या कोई भी को स्टार। मेल अलग बता दीजिए, फीमेल अलग बता दीजिए।
देखिए फीमेल में तो खैर ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर मेल में कहूंगा तो हैं 3-4 लोग हैं, एक नहीं है, जिनके साथ मुझे जी बहुत अच्छा लगता है। जी संजय भैया हैं, सुशील भैया हैं, अनूप सर हैं, अनूप अरोरा जी। जी तो इन लोगों के साथ मजा आता है, क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि इन लोगों के जिंदगी के अनुभव से सीखने को मिल जाता है। जी और संजय भैया जैसे भोपाल में थिएटर करे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे रंगमंच को देखा है। और वहां वो बिल्कुल ऐसे बिंदास बड़े भाई हैं कि अगर आप गलत कर रहे हो तो मुंह पे बोल देंगे, क्या कर रहे हो यार, ये तुम कर रहे हो। जी अनूप सर ने बहुत ज्यादा बनारस में AIR ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है। तो जी वॉइस मॉड्यूलेशन उनका बहुत अच्छा है, स्पीच वगैरह। तो वो कहते हैं यहाँ पे तुमने ये गड़बड़ करी है, डबिंग में सुधार लेना। जी ओके सुशील भैया अलग ही नोट के हैं। वो आते हैं और वो चुपचाप आके कहेंगे कि दो दो सुर थोड़ा सा और ऊपर आओ, बाकी बढ़िया है। तो इन लोगों ओके के साथ काम करने में जितना मजा आता है, कहीं ना कहीं दिल में दहशत भी रहती है, जी क्योंकि वो वैसे ट्रीट नहीं करते। उनके लिए आज भी मैं छोटा हूं, और मैं चाहता हूं कि जिंदगी भर वो ऐसे ही ट्रीट करें, मुझे मेरी गलतियों पे बिंदास डांटे, बिंदास बोले। क्योंकि फिर देखिए कहीं ना कहीं नकलीपन आ जाएगा, अगर ये जी चीजें हट गई तो वो जी जी शुद्धता हट जाएगी। तो जी वो बड़ा मजा आता है, ये लोग बिंदास मुंह पे बोल देते हैं, मतलब बोल ही देते हैं यार, डांटना हो डांट देते हैं, वो देखते नहीं है किसके जी सामने कहाँ क्या कर रहा है। ज्यादा अगर थोड़ा कुछ ऐसा रहा, ज्यादा पब्लिक है, तो कमरे में ले जाके क्लास लग जाती है, पर लगती जरूर है। सो सर फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड। बॉलीवुड। जी मुझे पहले नूतन जी बहुत पसंद है, नूतन जी। फिर जया भादुड़ी जी, क्योंकि वो मेरे जी शहर भोपाल की है। जी और जूही चावला। एंड आज की फेवरेट आज की डेट में आज की डेट में कहूँ तो तापसी पन्नू। ओके सो फेवरेट एक्टर फ्रॉम बॉलीवुड। नन अदर देन, एक ही है, अमिताभ बच्चन। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, आवश्यक। जी सो और आपको बता दूं, उन्हीं के चक्कर में मैं लेफ्टी भी हूँ। ओ अच्छा यस। वो भी हाई करते हैं, मैं भी हाई, मैं लेफ्टी हूँ। ये हमें नहीं पता था। हम्म। तो कुछ चीजें चलिए हमने भी छुपा के रखी है ना। जी सो योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश। फर्स्ट, जीना तमान। ओ सो योर आइडल। किशोर कुमार साहब एंड माय ओके फादर। सो फेवरेट फिल्म ऑफ बॉलीवुड अभी तक कोई। फेवरेट फिल्म ऑफ बॉलीवुड। जी यार इसमें बहुत सारी हैं। कोई एक दो बता दीजिए बताने के लिए। आ, एक तो आनंद, और अली बाबा 40 चोर, क्योंकि शायद मम्मी पापा ऐसा बताते हैं कि वो मेरी पहली फिल्म थी जब वो मुझे गोदी में थिएटर लेके गए थे। और वो जहां खुल जा सिम सिम, और मैं जो दहाड़ मार मार के रोया था। अच्छा अच्छा लावारिस। बच्चन साहब की तो मोस्टली सारी समझ लीजिए। अभी मैं बस ये कह दूं, 3 इडियट और मुन्ना भाई MBBS। जी सो ये फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब जो ये सबसे लाइक पहले। इंस्टा, हाँ हाँ इंस्टा हाँ एंड फेसबुक टाइप। या अभी तो इंस्टा ही बोलना पड़ेगा, ऐसा क्योंकि कुछ उतनी नहीं तो, है। अरे उतनी वफादारी दिखानी पड़ेगी। आप कैसी बात कर रहे हो, आप जहां पे लाइव होते हैं उसके प्रति वफादार होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इंस्टा। और बढ़िया बात भी यह है कि इंस्टा का फेसबुक से कनेक्शन हो गया है, तो आप जो भी पोस्ट डालते हैं वो हाँ ऑटोमेटिकली जी वहां भी पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल पहले तो इंस्टा पे ही डलती है, फेसबुक से इंस्टा पे आती नहीं है, इंस्टा नहीं से फेसबुक पे चली जाती है। हाँ जी हाँ तो जी
जवाब मेरा बिल्कुल सही है। फेवरेट गैजेट? लाइक थोड़ा सा ऑप्शन दीजिए। लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, फोन? इस मामले में थोड़ा सा बहुत ढाऊ हूं मैं। तो फोन ही मान लेते हाँ, हैं। फोन मान लीजिए। हाँ, फोन ही है बस, जो है पहला और आखिरी क्रश वही है। सो इंडस्ट्री में से आपकी बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड, जी। नन अदर देन आपकी क्वीन। रानी? जी रानी चैटर्जी। हाँ। मैं और उसका एक कारण भी बता दूं, मेरी बहुत कम उनसे बातचीत होती है, ऐसा महीने 2 महीने में एक बार बातचीत होती है। लेकिन वो कन्वर्सेशन हमारा 1 घंटा तो कम से कम है। जी पहले जी वो जी अपनी सारी चीजें बताती हैं तो वो सुनना पड़ता है। जी फिर उनपे वो कहाँ कहाँ गलत है, जी कहाँ कहाँ सही है, वो बताती हैं, तो वो भी सुनना पड़ता है। जी फिर जब तक आप कुछ कहने जाते हैं तब तक जी। कुछ ना कुछ कहीं वो बिजी हो जाती हैं तो वो चली जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो बेस्ट फ्रेंड वो है कि वो आती हैं जी और बता के, प्रॉब्लम जी शेयर करके, बता के, बातचीत करके चली जाती है। हाँ, कई जी बार ऐसे होता भी है कि मैं भी फोन कर लेता हूँ, हाय हेलो क्या चल रहा है कैसा, बट अच्छी दोस्तों में से है और जी। पुरानी साथी कलाकार हैं, तो एक अलग ही जी बॉन्डिंग है। बिल्कुल। सो योर ड्रीम गर्ल कैसी होंगी वो? पता नहीं यार, होती तो आ गई होती ना। सो सर, आपसे हाँ जी। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपको वेरी मच। भोजपुरी क्वीन के पेज पर लाइव आके कैसा लगा? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है यार, कैसी बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं चुपके चुपके कब से फॉलो कर रहा था आपको, और ये जी इंतजार कर रहा था कि एक दिन वो तो आएगा जब मेरा नंबर भी आएगा, अपना टाइम बिल्कुल। आएगा। आपके और लिए, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। आपको बुलाने के लिए मैंने सारी अपनी पैरवी लगा दी। जितने कांटेक्ट थे सबको बोला आपका, आपसे बोलने को कि लाइव के लिए आइए, क्योंकि आपका नहीं नंबर नहीं, नहीं। अरे अरे जी। कोई बात नहीं, चलिए मैं अभी आपको टैक्स कर दूंगा नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे जी लिए भी सौभाग्य की बात है। देखिए, कहीं ना कहीं इतना काम करने के बाद मेरे पास भी जो सोर्सेस से खबरें आई और जो चीजें कही, मैं शुक्रवार को सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मेरा कुछ शूट होने वाला था यहाँ भोपाल में, जी जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जी और मेरा वो काम मुझे नहीं हो पाया अभी, मतलब। तो मुझे लगा कि यार चलो, अगर शायद मैं फ्री हो जाता, जी बट जी जी जैसे ही फिर मुझे लगा कि नहीं यार, वो चीज आगे बढ़ गई है, बोल दिया जाए जी। भाई कि मुझे आना है। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। जी मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ भोजपुरी क्वीन पेज को जी और आपको, कि जी आपने यहाँ मुझे बुलाया, ये जी। इतना बड़ा सम्मान दिया। थैंक यू वेरी मच। तो बड़ा सर, मजा आया, 1 घंटा कैसे निकल गया पता भी बीत नहीं गया। चला। पता नहीं चला। मतलब मुझे लग रहा एक है कि अभी बात। 2 घंटे और अपन इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर आपके पास हो बिल्कुल तो। बिल्कुल। तो सर, सिर्फ ऐसे ही नहीं, बलमा बड़ा नादान मेरी फेवरेट फिल्म, और मैं थैंक यू वेरी उसे मच। कितनी बार देख चुका। उस फिल्म के गाने सब याद है मेरे को, सारे के सारे। और खासकर उसमें फीमेल वॉइस सब में कल्पना कल्पना जी। जी है। आ सब में कल्पना जी है। और आज एक और आपसे मुझे पता चल, मधुकर आनंद जी उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। नहीं, ये धनंजय मिश्रा जी। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इन दोनों नामों में। धनंजय मिश्रा जी, जिनका अभी धनंजय 4 जून को देहांत हुआ है। जी, धनंजय मिश्रा जी। मैं हाँ जी। नाम में कंफ्यूज होता हूँ, वैसे मुझे पता है। और सबसे बढ़िया बात यह है जी कि कल्पना जी की वॉइस, एक मैंने रश्मि रश्मि जी के ऊपर थी, और उसके जी। बहुत समय बाद आम्रपाली जी के ऊपर बहुत सूट करती है। बहुत सूट करती है। जी बिल्कुल। मतलब निरहुआ हिंदुस्तानी से आप देखते चले आइए, जो जी 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 मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे
कहा जाता था कि राज कपूर साहब और मुकेश जी की आवाज, जी 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 तो वो जी बिल्कुल वैसे ही लगता है कि शरीर जी और आत्मा वाली स्थिति, या राजेश खन्ना, किशोर कुमार, वो वैसी वाली एक जी। बॉन्डिंग दिखती है। अभी की एक्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा गाने कल्पना जी ने आम्रपाली के लिए ही आम्रपाली, गाए हैं। जी। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो सारे वो गाने हिट रहे, सारे अरे गाने हिट रहे। सारे बिल्कुल। गाने, जी सारे गाने, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं जो शायद बचा हो। जी। सो सर। कल्पना जी तो वैसे ही यार, कल्पना जी तो वैसे भी कहा जाए तो हिट का आईएसआई मार्का है। जी आप मानते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल जी मानता हूँ। देखिए, वो भी जी कहीं ना कहीं कहाँ असम से आके जी जी भोजपुरी में गाने गाना, फोक जी। वो भी, और जटिल से जटिल। हाँ, ऐसा नहीं है लगता कि ही नहीं है। हाँ हाँ, जी, कि कि वो किसी असम ने के हैं। उनको, असम की है और किसी ने उनको मतलब इस तरीके से गाने बड़े हल्के हल्के वाले दे दिए हों। जी जितना भी फोक है, आड़ा टेढ़ा उतार चढ़ाव वाला, जी सब जी। गाया है उन्होंने। सब गाया है। जी सब बिल्कुल। गाया है, और मतलब ठेठ, मतलब जैसे मैं भी अपने आप को दत्तक पुत्री बोलता हूँ भोजपुरी का, जी तो वो भी ऐसी दत्तक पुत्री है। जी 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 बिल्कुल। सो भोजपुरी सर। माँ ने हम लोगों को इतना तो प्यार दिया है कि हम लोगों की नाम पहचान बन गई, और सिनेमा ने इतना प्यार दे दिया है। जी जी। थैंक यू सो मच सर, इतनी प्यारी प्यारी बात करने के लिए, हमसे अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू गोलू, गॉड ब्लेस यू भाई। बाय। बाय। चाय ले उठ। बोलू है, बोलू लड़के चाय ले उठ। कब उड़ा